प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई 16 अक्टूबर से हिंदी में शुरू की जा रही है। इसके चलते प्रदेश भर में हर नर में ज्ञान के प्रकाश का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, एसडीएम ममता खेड़े सहित संस्थान के अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही हिंदी के महत्व के बारे में मौजूद विद्यार्थियों को बताया गया। गौरतलब है कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की सौगात का उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में शनिवार को नीमच जिले में शिक्षण संस्थाओं में हिंदी पर आधारित कार्यक्रम के साथ ही हिंदी प्रेमी सम्मेलन और एक दीप हिंदी के नाम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां विद्यार्थियों में इसे लेकर उत्साही नजर आया, वहीं शिक्षकों ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। मामले में विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि निज भाषा की उन्नति से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को फायदा पहुंचेगा। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं शिक्षा मंत्री इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। मैं देश के गृह मंत्री से यह मांग करूंगा कि मेडिकल कॉलेज की भांति हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों के द्वारा की जाने वाली बहस, लेखन और निर्णयों को भी हिंदी माध्यम से किया जाना चाहिए। वहीं इस मौके पर उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जिला पंचायत सीईओ गुरु प्रसाद, एसडीएम ममता खेड़े, जिला शिक्षा अधिकारी सीके शर्मा, साहित्यकार प्रमोद रामावत सहित शिक्षक एवं छात्राएं उपस्थित रही। नीमच से आनंद यादव की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सा विभाग में जो अंग्रेजी में था पहले उसे हिंदी में किया है, जिससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। यह सुनकर हमारे छात्राएं बहुत उत्सुक हैं और सब छात्राएं बहुत खुश हैं। आज मन में बड़ी प्रसन्नता है कि जो बेटा बेटी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो माँ भारती की सेवा देना चाहते हैं। उस सेवा के लिए मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई का कोर्स आज हिंदी में लागू होने जा रहा है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे गृह मंत्री मान्यवर अमित शाह जी भोपाल में लाल परेड मैदान से हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का सिलेबस जारी करेंगे। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निज भाषा से अगर पढ़ाई होगी तो अंतिम पंक्ति में बैठकर जो गांव में व्यक्ति रहते हैं उसकी वो लोग सेवा कर पाएंगे और उन्हें गर्व भी होगा कि जो भाषा हम बोलते हैं उसमें हम मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं, सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। कार्यक्रम हुआ है, किस प्रकार का कार्यक्रम था और क्या था इसमें विशेष? आज के कार्यक्रम के महत्व के बारे में थोड़ा सा गंभीरता से यदि हम लोग समझें तो एक बहुत लंबी जो दास्तां चल रही थी भाषा को लेकर के, हमारे देश में जितने भी तकनीकी पाठ्यक्रम थे वो सारे अंग्रेज़ी में अब तक चलाए जा रहे थे। आज पहली बार एक ऐसा द्वार खुल रहा है जिसमें भारतीय ऐसे बच्चे जिनको अंग्रेज़ी सीखने, पढ़ने में और उसको फॉलो करने में तकलीफ़ आती है, तो मेडिकल, साइंस और दूसरी कानून की तमाम ये शुरुआत कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। प्रेरणा दी है वेद प्रताप वैदिक जी ने और अमित शाह जी और मोदी जी के निर्णय से मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें अब चिकित्सा की जो पढ़ाई है वो हिंदी भाषा में होने लगेगी। कल ये अधिसूचना जारी हो जाएगी। कल कुछ मेडिकल की किताबों के विमोचन भोपाल में अमित शाह जी करने वाले हैं। तो उस संदर्भ में आज यहाँ डाइट में एक कार्यक्रम था, मुझे वक्ता के बतौर बुलाया था, तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि ये जो आज कदम उठाया जा रहा है ये बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन आज भी हम सारे देशवासियों को इस बात का स्वागत करना चाहिए। ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि हमारी भाषा को महत्व देना हमने शुरू कर दिया है। मैं पूरे प्रशासनिक तंत्र को इसके लिए बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ और ये हमारे यहाँ के जितने स्थानीय नेता हैं और प्रधानमंत्री जी तक जो पूरी एक श्रृंखला है, ये इस बड़े निर्णय के लिए साधुवाद की पात्र है कि हिंदी को महत्व देने की जो हमारी मनस्थिति बनी है इसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये मेडिकल क्षेत्र में
जैसे अभी हिंदी को प्रायोरिटी दी गई है, जी। तो इसके साथ साथ में आपको क्या लगता है कि और किस क्षेत्र में हिंदी को अभी सारे देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारे निर्णय, सारी बहसें अभी भी अंग्रेज़ी की मजबूर हैं, मोहताज हैं। तो वहाँ भी ये बदलाव आएगा। तकनीकी क्षेत्रों में जितने साइंटिस्ट आ रहे हैं, वैज्ञानिक आ रहे हैं, वो सब कृषि विज्ञान में, इसके अलावा सेनाओं में जो बड़े पद हैं वो सब अभी भी अंग्रेज़ी की गुलामी में अटे पड़े हैं। तो जब ये दरवाज़ा खुला है और इसमें प्रवेश करके लोग जब प्रसन्न होना सीख जाएंगे, तो फिर विधि में भी, मेडिकल में भी, साइंस में भी और दूसरे सारे क्षेत्रों में हिंदी का स्वागत होगा। ये हम जैसे लोगों के लिए इससे बड़ी गौरव की कोई बात ही नहीं हो सकती। आपका नाम? मैं प्रमोद रामावत एक साहित्यकार हूँ और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और मुझसे सवाल पूछे।